नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और इंट्रोडक्टिव वीडियो में आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज से हम लोग अपनी कहानी शुरू करेंगे। ज्यादा बातचीत ना करते हुए, टॉपिक का नाम आपको यहाँ ये दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल टॉपिक है यार, अगर मुझे अपना टैलेंट दिखाना होता तो मैं सबसे हार्ड उठाता टॉपिक। लेकिन मैं पहले ही वीडियो में बोला हूं कि बेसिक से एडवांस लेवल तक जाऊंगा। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो अरिथमेटिक की प्राण आत्मा परमात्मा जो कह दो सब कुछ है। हर एक टॉपिक में रेशियो और प्रोपोर्शन का यूज होता ही होता है, मतलब अनुपात और समानुपात। अब चाहे अरिथमेटिक का कोई सा भी टॉपिक उठा लो, और एडवांस भी इससे अछूता नहीं है। इसके प्रभाव से अलजेब्रा इसी पे टिका है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ अलजेब्रा इसी पे टिका है, ट्रिग्नोमेट्री इसी पे टिकी है। इसका यूज ज्योमेट्री में भी होता है, जब हम साइड्स निकालते हैं या एंगल्स निकालते हैं, ठीक है। और इसका मेंसुरेशन में भी होता है। इसका मतलब ये ऐसा टॉपिक जो एक तरीके का भटकती आत्मा है, जो हर जगह पहुंचा हुआ है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। हमको इससे शुरुआत करना ही होगा, ठीक है। तो देखो, ज्यादा बकवास ना करते हुए आज हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना दोस्त, रेशियो और प्रोपोर्शन। तो रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों अलग अलग चीज है। रेशियो प्रोपोर्शन दोनों अलग अलग चीज है। अनुपात और समानुपात दोनों अलग अलग टॉपिक है, ठीक। तो हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं किससे? रेशियो से, ठीक है। पहले शुरू करते हैं किससे? रेशियो से, मतलब अनुपात से। अब मेरी बात तुम यहां ध्यान सुनना। अब मेरी बात ध्यान सुनना। देखो, रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, जैसे सिंपल समझो, एकदम देसी भाषा में, एकदम देसी भाषा में। देखो, मान लो कि ए और बी एक क्लास है, कक्षा है, कक्षा नहीं कक्षा है, ए और बी, ठीक। ए और बी में कुछ बच्चे हैं, ए और बी में कुछ बच्चे, मान लो इसमें 35 बच्चे हैं। ए में कितना? 35 बच्चे। और बी में कितना? 7 बच्चे। मान लो नया नया विद्यालय खुला है, तो ए में कितना? 35 बच्चे हैं, 35, और बी में 7 बच्चे हैं। अब हमसे पूछा गया कि बताइए कि ये किस रेशियो में इस क्लास में बच्चे हैं, किस रेशियो में इस दो क्लास में बच्चे हैं। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूंगा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको काट दूंगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, खत्म। इसका मतलब क्या कि अगर बी में एक बच्चा है तो उसके अनुपात में ए में 5 बच्चे हैं। समझ गए? अगर बी में एक बच्चा है तो उसके अनुपात में बी में एक है तो ए में 5 है। अगर नहीं समझ पाया तो देसी भाषा में समझो, अपने भाषा में समझ लो कि तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, तुम हो तुम्हारा दोस्त है। अगर तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है तो उसके पास 5 गर्लफ्रेंड है। सिंपल भाषा, क्लियर है? अगर तुम्हारे पास एक है तो उसके पास कितनी है? 5 है। बस यही रेशियो है। इसको क्या कहते हैं? अनुपात। दो चीजों में बताना, चाहे 3 में चाहे 4 में, मैं इसके आगे भी लिख सकता हूं, सी डी ई, जितना मैं चाहूं मैं लिख सकता हूं। वही होता है अनुपात। यहां तक कहानी क्लियर है? हम लोग आगे समझते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, रेशियो सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं। रेशियो सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं बेसिक से शुरू करूंगा। बेसिक बताऊंगा, फिर वो बताऊंगा जो मार्केट बता रहा है, फिर वो बताऊंगा जो आपको एग्जाम में करना है, मतलब मेरा मेथड, वो जो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एकदम ध्यान से। देखो, जैसे हमको सवाल में दिया क्या कि A:B का रेशियो, एकदम बेसिक्स बता रहा हूं दोस्त। A:B का रेशियो दिया हुआ है 3:2, 3:2, क्लियर है? और B:C का रेशियो दिया हुआ है, और B:C का रेशियो दिया हुआ है कितना? कुछ भी लिख लो, मान लो 5:6, क्लियर। अब हमसे ये पूछ दिया कि बताओ भाई, ए, बी और सी का
अनुपात क्या है, किस अनुपात में है। एक वैसे तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, किस अनुपात में है, किस रेशियो में है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं यहां क्या लिखूंगा, A:B है तो मैं यहां लिखा 3:2, ठीक। B:C है, मैं यहां लिख दिया क्या 5:6, 5:6, दो चीज। अब देखो करने किसके दो तरीके, दो क्या दो तरीके हैं, मैं आपको दो तरीका बता दे रहा हूं। जो सबसे बेसिक तरीका क्या है कि जो कॉमन टर्म होता है, मतलब ये पोर्शन जो कॉमन टर्म होता है, मतलब ये पोर्शन जो हमारा इस समय बी है, जो हमारा इस समय बी है, जिसमें बी दोनों में कॉमन है, तो हम इसके नंबर पर बराबर कर लेते हैं, इसके नंबर को बराबर कर लेंगे। अब 2 5 के बराबर कैसे करूंगा, या 5 2 के बराबर कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि इस नंबर को 5 से गुणा कर दूंगा और इस नंबर को 2 से गुणा कर दूंगा। और अगर मैं इसको 5 से किया और इसको 2 से किया, तो मैं यहां भी इसको 2 से करूंगा और यहां भी इसको 5 से करूंगा, ठीक। अब मेरा फाइनल रेशियो क्या बना, 15 10। देखो अब बी यहां भी 10 हो गया, बी यहां भी 10 हो गया, 10 और 12। अब ये बताओ 15 10 और 12 इससे अब किसी से कट सकता है क्या, देखो दो मैं अगर 2 से काटता हूं तो 12 कटेगा, 10 कटेगा, 15 नहीं कटेगा। 3 लेता हूं तो 12 कटेगा और 15 कटेगा, 4 से 12 कटेगा, 5 से 15 कटेगा, 10 कटेगा, 12 नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या कि यही अपना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये नहीं कटने वाला रेशियो, मतलब क्या हमको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। मैं 35:7 जो आपको बताया था शुरुआत में, ये रेशियो ठीक है, लेकिन बेसिकली रेशियो मतलब क्या होता है कि फाइनल बताओ, काट पीट के पूरा एकदम फाइनल क्या है, तो मैं क्या बोला इसको 5:1, ठीक। मैं क्या किया 7 एकम 7 7 5 35 काट दिया, वही चीज मैं यहां किया। तो ये तो हो गया अपना पहला मेथड सॉल्व करने का, जो मार्केट बताती है, जो बाकी लोग बताते हैं, ठीक है। अब अगले मेथड पे आते हैं, जो बेसिक में मुझको सबसे ठीक लगता है, बेसिक में सबसे ठीक लगता है। जैसे अब क्या करना है, ए और बी दिया हुआ है कितना 3:2, क्लियर है। और बी और सी दिया हुआ है क्या कितना 5:6, बी और सी दिया हुआ है कितना 5:6। अब हमसे पूछ दिया मान बताओ भाई ए बी और सी का मान क्या है, इस टू रेशियो क्या है। मैं क्या करूंगा, सिंपल ही करूंगा, याद रखना 2 डॉट यहां लगाना रेशियो का, 2 डॉट यहां लगाना, क्लियर। अब जो इस साइड का नंबर है, इस साइड का नंबर है, इसको आगे बढ़ा देना, इसको मैं क्या कर दूंगा यहां 2 लिख दूंगा। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो ये रोक दो। अब ये जगह यहां खाली है, देखो एक जगह ये खाली थी, एक जगह ये खाली थी, तो ये जो जगह खाली थी मैं इसके ये वाला लिख दिया, जो इसके पहले नंबर था वो बाद में आ जाएगा। अब यहां ये जगह खाली है, तो ये जो नंबर है इसको मैं लिख दूंगा सेम नंबर, ये क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। अब देखो इंटू कर दो 15 10 और 12, अरे ये रेशियो आएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो यही रेशियो आया था, समझ गए। ये अपना सबसे बेसिक मेथड में आता है, सबसे बेसिक मेथड में आता है। अगर हमको यहां देखो, अगर मुझको यहां डी दिया होता, अगर मुझको यहां डी भी दिया होता, आगे कुछ दिया होता इसका बताओ, तो मुझको यहां भी दिया होता C/D का मान उसको मान लो दिया होता 7:8, 7:8, ठीक है। तो मैं क्या करता 2 इधर देखो, मैं क्या करता देखो अब ए बी 3 2, बी सी 5 6 और सी और डी 7 और 8, ठीक। अब मैं क्या बोला, जो टर्म खाली है उसके बाद वाला नंबर लिख लो। अब देखो यहां पे 2 जगह खाली है और पहले क्या है 2, तो मैं इस 2 को यहां लिख दूंगा, ठीक। अब यहां सिर्फ एक स्पेस खाली है, तो मैं इस 6 को सिर्फ यहां सिर्फ 6 है ना, तो मैं 6 को मैं इधर लिख दूंगा, क्लियर। और यहां 5 है और 5 की ये पीछे जगह खाली है, तो मैं इधर 5 लिख दूंगा, क्लियर। अब देखो यहां 7 है और 7 के पीछे 2 स्पेस खाली है,
बी और ए का, तो मैं यहां भी 7 और 7 लिख दूंगा और सबको इंटू कर दूंगा, ये पूरे को इंटू कर दूंगा, यहाँ पूरा इंटू कर दूंगा, यहाँ पूरा इंटू कर दूंगा, यहाँ पूरा इंटू कर दूंगा, और जो रेशियो आएगा वही अपना फाइनल रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गया एकदम क्लियर? बस ये सिंपल एकदम बेसिक मेथड इसको करना है। इसको हम लोग कैसे एग्जाम में टैकल करेंगे वो मैं अभी आपको जब लोग सवाल करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है? अभी बेसिक समझो कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और यहां तक अब चलो फटाक से लिख लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है? लिख लिए? अब देखो ये 2 सवाल है तुच्छ से एकदम आसान आसान। पहला सवाल हमने क्या पूछा, विच रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 5:4। बेसिक बोल रहा हूं इसलिए बेसिक से शुरू कर रहा हूं, एकदम एक एक चीज एक एक पॉइंट, ठीक है? कुछ नहीं छोड़ूंगा। विच रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 5:4, कौन सा अनुपात इसमें से, ये ऑप्शन है ए बी सी का ऑप्शन है, कौन सा अनुपात 5:4 के बराबर है? कौन सा अनुपात 5:4 के बराबर है? अब देखो मेरी बात, अगर आपने कोई रेशियो लिया, मान लो आप कोई रेशियो लेते हो, अगर इस रेशियो को मैंने लिया क्या 2:3, मैंने लिया क्या 2:3, अगर आप इस रेशियो को इन दोनों नंबर को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा अनुपात यही रहेगा, भले नंबर बदल जाए, अनुपात वही रहेगा। अब जैसे 2 और 3 है, अब इसको मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी से गुणा कर दूं, अब 5, 10, 20, 50, 100, 150, लाख, 2 लाख जितना वो उससे कर दो, ठीक है? मान लो मैं से इसको गुणा कर देता हूं, इसको गुणा कर देता हूं 7 से, सिंपल, 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ठीक? और मैं आपसे क्या बोला था कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, वही उस नंबर का रेशियो होता है। 14 और 21 सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये 7 से कट रहा है, क्योंकि देखो अभी मैं 7 से काटूंगा तो 7 दूनी 21 और 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, देखो फिर से वही रेशियो आ गया। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि रेशियो को, अगर किसी रेशियो को आप सेम नंबर से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो हमेशा रेशियो वही रहेगा, रेशियो नहीं चेंज होता किसी भी कीमत पर, ठीक है? अब देखो सवाल हमसे यही पूछा है, क्या कि बताइए कि इसमें से कौन सा रेशियो 5:4 के बराबर है? 5:4 के बराबर है, ये बताओ। 10-12, ठीक? 2 5 जा, 2 से कट रहा है, 2 5 जा, लेकिन ये 2 6 हो रहा है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है? और अगला, ये तो कट ही नहीं सकता, ये तो एक बार 3 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, या तो ये 5 से कट रहा है या तो 4 से कट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, सेम नंबर से कटना चाहिए। अब आते हैं किस पे, 15 और 12 पे, 15 और 12, 3 5 जा और 3 4 जा, 5:4, सेम नंबर से भाग हो जा रहा है, तो अपना ऑप्शन क्या 5:12, 5:12, ठीक है? आओ हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला, A:B, A और B को, A:B शेयर ₹5, A एंड B है, यहाँ पे A एंड B है, A एंड B शेयर ₹500 इन रेशियो 2:3। मतलब क्या कि A और B 500 रुपए को बांटते हैं, वितरित करते हैं 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो हाउ मच ए गेट्स, तो ए के पास कितना रुपए आया, ए को कितना रुपए मिला? मैं क्या बोला कि ए और बी है, ए और बी है, ठीक है? इनके पास रेशियो कितना 2:3 में पैसा मिला। अब देखो मेरी बात, मतलब क्या ए को 2 रुपए मिला, ए को 2 रुपए मिला तो बी को 3 रुपए मिला, ए को 2 रुपए मिला, बी को 3 रुपए मिला, इसका मतलब अभी दोनों को मिलाकर 5 रुपए मिला, ठीक? ए को 2, बी को 3, टोटल 5, लेकिन एक्चुअली 5 रुपए नहीं है, एक्चुअली 5 रुपए नहीं है, रुपए कितना है 500 है, रुपए कितना है 500 है, 500 है, तो कितने में गुणा हो जाएगा
100 पर कितने पे गुणा हो जाएगा 100 पर। अगर ये 500 गुणे पे जा रहा है, ये 100 गुणे पे जा रहा है, तो क्वेश्चन में हर वैल्यू 100 गुणे पे चली जाएगी। मतलब 2 भी 100 गुणे पे गया 200 रुपए, ए को मिलेंगे 200 रुपए, और ये भी 100 गुणे गया, इसको मिलेंगे कितना 300 रुपए। देखो 200 और 300 मिला के 500 हो गया। ये एक्चुअली 5 रेशियो आया है, 5R एक्चुअली क्या है 5 रेशियो है, ठीक है। 5 रेशियो 500 के बराबर, तो 1 रेशियो 100 के बराबर, तो 2 रेशियो 200 के बराबर, और 3 रेशियो 300 के बराबर। समझ गए? मतलब मैं आपको रेशियो का सबसे एकदम बच्चा वाला सवाल जो है एकदम बेसिक्स का, वो ये है। समझ गए? इसको नोट करना चाहो तो कर लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो लिख लो। देखो अभी ये मत सोचना कि बहुत आसान आसान मिल रहा है, ठीक है। शुरू से शुरू कर रहा हूँ इससे तुमको आसान लग रहा है, जब लेवल बढ़ाऊंगा ना तब मजा आएगा। अब ये मैं धीरे 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 बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और अभी तो मैंने अपना तरीका बताया ही नहीं है आप लोग को। अगर आप लोग बोर हो रहे हो ना यार तो आसान आसान मिल रहा है, ऐसा मत सोचना भाई, क्योंकि मैं अगर बोल रहा हूँ बेसिक तो मतलब एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, ठीक है। बिगनर्स के लिए भी और एडवांस वालों के लिए भी, दोनों के लिए क्लासेज है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर को फोकस नहीं है ये मेरा सीरीज पूरा, ठीक है। अब देखो, अब मान लो हमको यहाँ 2 सवाल दिया है, ये 2 सवाल दिया है, ठीक। अब इस चीज में ना, अब ये है बेसिक सवाल, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग सॉल्व भी कर लिए होगे, आप लोग सॉल्व भी कर लिए होगे, और 99% बच्चा ये सही किया होगा, ये सही किया होगा, लेकिन ये गलत किया होगा। सिर्फ 1% बच्चा शायद ही ऐसा हो जो दोनों सही किया हो, गारंटेड है ये, ठीक। मैं जान रहा हूँ ना कि वो दोनों करके कर दिए होंगे, लेकिन एक्चुअली उनको पता होगा, मैं बताऊंगा तब कहानी क्लियर होगी, ठीक है। आओ अब एक बात ध्यान सुनना, अगर अब A/B एक सवाल में दिया हुआ है क्या 4:5 सवाल में उनको दिया हुआ है, हमसे 2 सवाल पूछे कि एक इसकी वैल्यू बता दीजिए और एक इसका वैल्यू बता दीजिए, एक इसका मान बता दीजिए, एक इसका मान बता दीजिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, अब जनता ये होगी ना कि A की जगह 4 यहाँ रखेगी, B की जगह 5 यहाँ रखेगी, रख के सॉल्व। A की जगह 4 यहाँ रखेगी, B की जगह 5 यहाँ रखेगी, रख के सॉल्व। दोनों का आंसर आ गया, ये सही ये गलत, हाँ यही चीज है। देखो कैसे सॉल्व कैसे करना होता है ये सवाल। अगर कुछ भी यहाँ वैल्यू आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग ना पावर चेक करते हैं। ये चीज हमेशा ऐसे इक्वेशंस में सेम होनी चाहिए। अगर आप देखो पावर कह रहे हैं, डिग्री कह लो, बेसिकली ये आपको चीज अलजेब्रा का पार्ट है। ये अलजेब्रा में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका समझाऊंगा। यहाँ समझ लो, देखो यहाँ A के पावर 1 है, B के पावर 1 है, A की डिग्री 1, B की डिग्री 1, यहाँ A की डिग्री 1 और यहाँ B की डिग्री 1, मतलब सबकी डिग्री सेम है। लेकिन यहाँ A की डिग्री 2, B की डिग्री 1 और यहाँ भी A की डिग्री 1 है और B की डिग्री 2 है, यहाँ पावर अलग अलग है। देखो यहाँ A का डिग्री 2 है, यहाँ A का डिग्री 1 है, यहाँ B का डिग्री 1 है, यहाँ B का डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ A और B का डिग्री या पावर कुछ भी कह लो वो सेम है। अगर ये सेम होता है, अगर ये सेम मिलता है तो इसे कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशन, अगर आपको होमोजीनियस इक्वेशन मिला है तो ही आप ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। कैसे? A का मान 1 है तो यहाँ 4 लिखो, A की पावर 1 है ना, 4, 2 इंटू B कितना दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ 5, 3 इंटू A कितना दिया हुआ है 4 प्लस, और सॉरी यहाँ माइनस है, और B कितना दिया हुआ है 5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अब हाँ, अभी यहाँ एक चीज देखना, 4 प्लस 2 इंटू 5 मत कर देना महानुभाव, ठीक है, ये मत करना। एक बॉडमास का नियम होता है वो तो आप जानती होगे, लेकिन यहाँ 2 भी है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो 4 प्लस 5 दूनी 10 अपॉन 12
-5 कितना हो गया 14/7 इक्वल्स टू 2। इस पूरे इक्वेशन का मान कितना आ गया 2। इस पूरे इक्वेशन का मान कितना आ गया 2। ठीक, अब हम इस पे आते हैं। अब यहां देखो, यहां 2 है डिग्री या पावर a का, यहाँ b का 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब पावर सेम नहीं है। अगर ऐसा सवाल आपको एग्जाम में मिलता है तो कृपया करके डायरेक्ट वैल्यू पुट मत कीजिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा और उसका आंसर भी क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा C एंड D होगा। C एंड D होगा, इसका आंसर हमेशा C एंड D होगा। और ये इसका 2। मैं यहाँ C एंड D क्यों लिखा हूं, पावर अलग है। अच्छा, अब यहाँ आपको क्यों का जवाब चाहिए ना, इस क्यों का जवाब के लिए सस्पेंस बना के मैं रखूंगा, अलजेब्रा में बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करूंगा कि अभी उसकी नीड नहीं है, अभी इसको बैठा लो क्योंकि अभी आपको इतना नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको ये बता रहा था इसलिए मैं इसको बता दिया, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में मिलते हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना उसमें ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आपको बढ़िया लेवल के एग्जाम में मिलेंगे। ऑप्शन में होगा C एंड D, लेकिन बच्चा मार के आएगा, आंसर निकाल के आएगा, आंसर हो नहीं सकता फिर भी आंसर निकालेगा, सोचो। ठीक है, यही चीज बोल रहा हूं कि ये चीज आपको नहीं मिलेगी, बस वैल्यू रख के लोग सॉल्व कर देते हैं। क्यों, मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रा में, तब तक बना के रखना पेशेंस। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया चीज सिखाता हूं अभी, बेहतरीन चीज। ठीक है, आ जाओ। अब भाई अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्या सवाल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 2a बराबर 3b बराबर 4c। हमसे पूछा कि a b और c का रेशियो बताओ, और 1/a 1/b और 1/c का रेशियो बताओ, अनुपात हमको बताओ। देखो जो कैसे करते हैं, जो इसके पहले मैं सवाल बताया था ना, इस साइड वाला जैसे नॉर्मल एग्जाम में आते हैं, जो क्लर्क का दे दो या ट्रिपल एससी में दे दो, उसमें आते हैं। ये सब सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं, सीजल में पक्का आते हैं, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, मेंस में जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। देखो कभी कभी ना इसमें दिक्कत होती है, कभी कभी इसमें दिक्कत होती है, कुछ मत करना, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीका। अगर आपसे पूछा कि A और B और C का मान बताओ, और ये आपको ऐसा सवाल में दिया हुआ है, तो कुछ मत करना मेरे दोस्त। जो A का जो चीज है ना यहाँ पर, ठीक है, A का जो कोफिशिएंट है, A के जो पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको स्किप कर दो, उसको स्किप कर दो, और B और C का जो कोफिशिएंट है ना इसको गुणा कर दो, वही A का रेशियो होगा, वही A का रेशियो हो जाएगा। A और B और C में मैं क्या बोला कि A के रेशियो को स्किप कर दो, B और C का जो कोफिशिएंट है उसको गुणा कर दो, लिख दो, वही A के रेशियो का वैल्यू होगी। क्लियर। अब B की बारी आई तो यही चीज करना है, B का कोफिशिएंट को स्किप कर दो और A के और C के कोफिशिएंट को गुणा कर दो, 4 दूनी 8, ये होगा इसका रेशियो। ठीक। अब C की बारी आई तो C के रेशियो, C के कोफिशिएंट को स्किप कर दो और A और B के कोफिशिएंट को गुणा कर दो, ये आ गया रेशियो कितना, 6। क्या हमको रेशियो मिला, 12 8 6। क्या ये रेशियो है? हाँ ये रेशियो है, लेकिन ये फाइनल रेशियो नहीं है, क्योंकि अभी 6 8 12 कटेगा। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 4 बार, हाँ, और ये जाएगा 3 बार। तो फाइनल रेशियो को क्या मिला, 6:4:3। A, B और C का रेशियो हमको क्या मिला, 6:4:3। 6:4:3। क्लियर होगी कहानी। अब देखो ऐसी ना यही चीज, अब हमसे पूछ दिया, अच्छा ये बताओ कि 1/a
1/a 1/b और 1/c का, ठीक है, हमसे पूछ दिया रेशियो। अब देखो इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, 1/a वैल्यू कितना है, यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक है, पहले इसको इतना नोट कर लो, हो गया। और इस चीज को एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं, ठीक। मान लो इतना नोट हो गया ना। अब देखो जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, ये यहाँ क्या दिया हुआ है, c की जगह मान लो 4 दिया हुआ है, यहाँ 5 दे दिया, मान लेते कुछ भी मान लो, जो तुम्हारा माना मान लो, मैं एक बार और प्रैक्टिस बता रहा हूँ। c यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 दे दिया, ठीक। कैसे करना है टैकल, a का मान हमको बताना है। जब a का हमको रेशियो बताना है तो मैं a के कोफिशिएंट को स्किप करूंगा और b और c के कोफिशिएंट को गुणा करूंगा, तो 5 तिया 15, ठीक। फिर b के कोफिशिएंट को स्किप करूंगा और c और a के कोफिशिएंट को गुणा करूंगा 10, ठीक। और जब c का रेशियो निकालूंगा तो c के कोफिशिएंट को स्किप करूंगा और a और b के कोफिशिएंट को गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा 6, मतलब 15:10:6। ये अपना क्या बनेगा इसका। अगर यहाँ c 5 दिया हुआ, 4 के लिए ये 5 के लिए, क्लियर हो गया, तो सवाल प्रैक्टिस हो गया। अब देखो जब हमसे 1/a 1/b और 1/c पूछा है ना, तो जो कहानी हम यहाँ किए हैं, जो कहानी हम यहाँ किए हैं वही कहानी यहाँ रिपीट कर देंगे। देखो a का रेशियो कितना आया है 15, b का रेशियो कितना आया है 10 और c का रेशियो कितना आया है 6। तो जब हम इसमें निकालेंगे तो a में यहाँ 1/a है, तो a के रेशियो को स्किप कर देना और b और c को गुणा कर देना, तो इसका रेशियो आ जाएगा कितना, 10×6=67, क्लियर। फिर जब b की बारी आएगी तो b के रेशियो को हम स्किप कर देंगे और c और a के रेशियो को हम गुणा कर देंगे, 15×6=90, ठीक। फिर जब c की बारी आएगी तो हम c के रेशियो को स्किप कर देंगे और a और b के रेशियो को गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150, क्लियर है। लेकिन अभी ये और सिंप्लीफाई होगा मेरे भाई, अभी ये और सिंप्लीफाई होगा, कैसे, ये 30, देखो एक तो 0 0 0 यहाँ से कट रहा है, लेकिन मुझको साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों 30 का मल्टीपल है, तो मैं डायरेक्ट इसको 30 से काटूंगा, 32×60, 33×90 और 35×150, 150। अगर अब आप यहाँ इसे ध्यान से देखे होगे, अगर अब आप यहाँ इसे ध्यान से देखे होगे तो रेशियो हमारा क्या आया फाइनल, 2:3:5, 2:3:5। ये वही रेशियो है जो यहाँ दिया हुआ है, a के कोफिशिएंट, b के कोफिशिएंट और c के कोफिशिएंट में। देखो यहाँ 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला मैं यहाँ से ले लिया, ठीक है, इसको ले लिया, मैं कर दिया, ठीक। मैं क्या किया, देखो अब यहाँ पे 2:3:5 आया। देखो a के पहले वाला 2 था, b के पहले वाला 3 था, c के पहले वाला 5 था, तो देखो ये a, ये b, ये c आया, क्लियर है। तो यही 1/a, यही 1/b और यही 1/c का रेशियो है। इसका मतलब क्या, अगर हमसे कभी भी रेशियो देके ऐसा पूछे तो जो इसके पहले वाला कोफिशिएंट होता है उसी वेरिएबल का वही उसका रेशियो होता है, वही उसका रेशियो होता है। अगर मैं इसको प्रूफ करूं तो आइए हम प्रूफ करके मैं आपको दिखा भी देता हूं ये प्रूफ कैसे होता है, ये कैसे होता है, ठीक है। मैं क्या भाई प्रूफ के साथ बताऊंगा, तो प्रूफ के साथ आओ देख लो। देखो अब मान लो ना, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, आप नोट कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक। मैं यहाँ क्या लिखा था, मैं 5c से क्यों लिख रहा हूँ, 5c ही लिख ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन 5c से दिया हूँ, ठीक। इस पर रब कर रहा हूँ। अब मान लो मैं एक यहाँ पे नंबर ना, इन सब का मान, इसका मतलब यही ना होगा कि 2a 3b और 5c किसी नंबर के बराबर होंगे भाई। जब इक्वल का सिंबल है तो 2a के बराबर जो होगा
वही 3b के बराबर भी होगा, वही c 5c के बराबर भी होगा। मैं मान लेता हूं, कुछ भी मान लो, अपना पता चल रहा है, हम मान लेते हैं 1, सिंपल। हम मान लेते हैं क्या 1। अब मेरी बात देखो, अगर मैं सबका मान 1 मान लिया तो क्या मैं a को 1/2 लिख सकता हूं? अगर मैं देखूं यहां पर 1 = 2a है, तो a के कोफिशिएंट को मैं 2 यहां ला दूं, 1/2 हो जाएगा, तो क्या वो a की वैल्यू आ जाएगी? ऐसे ही मैं b को लिख दिया, 1/3 आ गया, बोलो। और ऐसे ही मैं c को भी लिख दिया, 1/5 आ गया। देखो यही चीज आ जाएगी, देख रहे हो, वही चीज है। अब हमको इसको बराबर करना है, फाइनल वैल्यू लेना है, तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ऐसा नंबर ले लो सबसे कटे, तो 2, 3 और 5 का एक एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 3, 5 का एलसीएम हो जाएगा 30, और कोई नंबर नहीं कटेगा। देखो 5, 10 इससे नहीं कटता, 15 नहीं कटता, 20 नहीं कटता, 25 नहीं कटता, 30 तीनों से कटता है। तो 30 मैं अगर यहाँ गुणा करूंगा, यहाँ भी 30, देखो यहाँ गुणा करूंगा, यहाँ भी गुणा करूंगा, और यहाँ भी गुणा करूंगा, ठीक है। तो फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? 15, 10 और 6। क्या यही रेशियो आया था क्या ए बी और सी का? यही रेशियो आया था, प्रूफ कर दिया, यही रेशियो आया था फाइनल ए बी और सी का। समझ गए? तो ये बोला ना, ये बेसिक्स मैं आपको दूंगा एक एक चीज, कि कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, रीजन पता होना चाहिए हमको, ठीक है। अगर हमको सवाल में घुमा दिया तो हम इसको कैसे करेंगे? कहानी क्लियर हो रही है? यहाँ पे कुछ डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछना कि सर ये कैसे हुआ, कि भैया ये कैसे हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, ये कैसे हुआ। अच्छा, मैं भैया क्यों लिखता हूँ, या वो पता है ना कि भाई आया समझा के जाएगा, क्लियर करके जाएगा। सर वो मत डरना, ये मैं सुनना कि सर है, जो भी है बेधड़क पूछना, इसलिए भैया लिखता हूँ। भाई से बंदा सब कुछ डिस्कस कर सकता है, इसलिए जो भी दिक्कत हो बिंदास होकर पूछना, भले छोटे से छोटे प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसलिए बोला बिगनर के लिए है और बेस्ट लेवल तक जाएगा। तो जो भी डाउट हो, किसी को भी डाउट हो, अपना बिंदास होकर आपसे हमसे पूछेगा, और फटाक से इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। क्लियर हो कहानी? देखो अब लगभग हम लोग का बेसिक ना खत्म होने वाला है, या खत्म मान लो तो हो चुका है। रेशियो खत्म नहीं हुआ है, जो रेशियो का जो सबसे बेसिक होता है, 1-2 सवाल जो बचे हैं मैं भी बता दे रहा हूँ, और जो बेसिक चीज है ना वो क्लियर हो जाएगा। और अभी तक रेशियो को सॉल्व करने का मैंने मेरा मेथड नहीं बताया कि कैसे करूँगा। जो मैं मेथड आपको बताऊँगा, ठीक है, वो ऑप्शन देखो आंसर, ऑप्शन देखो आंसर, मतलब पेन भी नहीं उठाना होगा। बोल रहा हूँ, देख लेना, अगले क्लास में वही होगा, पेन भी नहीं उठाऊंगा। ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, वरना जब मैं वो बता दूंगा ना तो आपका बेसिक तो वीक रह जाएगा, आप सिर्फ शॉर्टकट पे चलोगे। और ये मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था कि मैं शॉर्टकट तो बताऊंगा ही, लेकिन बेसिक भी क्लियर करूंगा उसके बाद, ठीक है। और शॉर्टकट का बाप दूंगा यार, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आओ आज का हम लोग अंतिम सवाल देखते हैं, बहुत ही तुच्छ लेवल का सवाल। ए और बी का रेशियो 1:2, बी और सी का रेशियो 3:4, और सी और डी का रेशियो 3:5। अब हमसे ए बी सी डी की रेशियो नहीं पूछा, वो तो हम सॉल्व कर लेंगे, एक बहुत लंबा सा एक मेथड आता है, बढ़ा के गुणा करके, ठीक। लेकिन हमसे पूछ दिया कि बताओ भैया ए और डी का बता दो। अब तुम बोलोगे मास्टर ए और डी का हम तभी ना बता पाएंगे जब पूरा निकालेंगे। हम कहेंगे ऐसा मत करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। ए और डी का रेशियो ना जब आप सॉल्व करोगे ना तो सी और सी ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बी और बी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा लास्ट में ए और डी, बचेगा लास्ट में ए और डी, ये वही चीज है। तो कुछ नहीं करना है सवाल में, सीधे ये जो नंबर है इसको गुणा कर देना, 3 3 जा 9, ये तो बनी है सिंपल 9, और 5 4 जा 20, 2 जा 40, 9:40, यही ए और डी का रेशियो है, यही ए और डी का रेशियो है। अगर देखना चाहते हो कि मास्टर सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, तो आप तुम्हारा क्लियर कर देते हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी,
दिख रहा है ना बोर्ड पे? हाँ दिख रहा है। देखो ए और बी कितना दिया हुआ है 1:2, बी और सी कितना दिया हुआ है 3:4, और सी और डी कितना दिया हुआ है 3:5। ठीक, मैं क्या बोला कि आगे बढ़ा देना, जो भी नंबर लिखा होगा आगे बढ़ा देना। आगे बढ़ाओगे तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 2, इधर 4, इधर 3, इधर 3 और इधर भी 3। हमसे सिर्फ ए और डी का पूछा है तो मैं सिर्फ ए और डी का रेशियो ले लेता हूँ। 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20, 2 जा 40। ए और डी देखो 9 और 40 हमको मिल गया, 9 और 40 हमको मिल गया। क्लियर है? बस दोस्त आज के लिए इतना ही। क्लास आपको आसान लगी होगी लेकिन बेसिक था। अगले क्लास से ना मजा आना शुरू होगा, मतलब पेन भी नहीं उठाओगे और आंसर ये देख रहे हो। अगर मैं ये 1 2 3 4 3 5 अभी देखने में आसान लग रहा है, अगर मैं यहीं आपको नंबर दे दूं 9 8 17 19 और 21 और 23, अब कर लो गुणा। बेटा आंखें भर आएंगी, आगे समझ लो अच्छे से भर आएंगी, समझ रहे हो? अब जब मैं बताऊंगा ना उसके बाद तो आंख भरना क्या मतलब पेन भी नहीं उठाना, सीधे आंसर अगले क्लास में। तो बस एक ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचा दो यार, कोई आया है जो कि पढ़ा के जाएगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा है, एक एक चीज बता रहा है, बेसिक क्लियर कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं कर भी रहा हूं, शॉर्टकट साथ प्रूफ भी दे रहा हूं कि ऐसे होता है। सिर्फ शॉर्टकट बता के 5 देखो, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इतनी सी लंबी हो गई वीडियो, चाहता ना तो 10-15 मिनट आके शॉर्टकट आगे निकल जाता, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। 3 मुझसे बताते हैं बेटा ऐसे 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 होता है, आगे बढ़ जाओ ना, वो चीज नहीं। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं अपने बच्चों का, एक एक चीज समझाता हूं, वही मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये वो बच्चे भी देख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की रिक्वेस्ट थी सर कुछ ऐसा कीजिए इस लॉकडाउन में जिससे सब हम लोग का भला हो जाए, क्योंकि हम लोग किसका बैच ले कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं क्या कि जब मैं पढ़ा ही रहा हूं तो सबको पढ़ाता हूं और किसी से कोई पैसा नहीं देना, किसी को कोई पैसा नहीं देना, सब लोग फ्री में पढ़ो और एक एक चीज पढ़ो, ठीक है, क्योंकि समय है कब गवर्नमेंट जॉब आ रही है कुछ नहीं पता, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहो। रेलवे का इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, सबसे 500-500 रुपए लिए गए, 500 रुपए कहाँ गए पता नहीं, जॉब कहाँ गई पता नहीं। तो आज के लिए इतना ही, घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, राधे राधे, ठीक है, चलो मिलते हैं बाद में।